Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 6 World after 1945 from class 9 SS NCERT GSAB syllabus. We will be doing the 4 part of the 5. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे वर्ल्ड आफ्टर 1945 का। ये एसएस की टेक्स्ट बुक में से है, 9वीं कक्षा की GSAB NCERT सिलेबस में से। हमने इस चैप्टर को 5 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। हम चौथा हिस्सा यहाँ पढ़ेंगे। Friends, in the first 3 parts we saw how the world started building itself after the 2 world wars, how the United Nations was formed, how America and Russia was starting to get into the conflict with each other to become superpowers, and the Cold War started. The Cold War ended, non-aligned movements were also created, non-aligned treaties were also followed. Post that, the unification and disintegration of Germany happened, and so that happened in the Russia as well. दोस्तों पहले 3 हिस्सों में हमने देखा कि कैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया आगे बढ़ने की शुरू की। कोल्ड वॉर हुआ अमेरिका और रशिया के बीच में, ताकि वो चाहते थे 2 में से एक सुपर पावर रहे, लेकिन ये भी संभव नहीं हुआ। नॉन अलाइन मूवमेंट्स फॉर्मेशन हुआ, उनकी पॉलिसीज़ बनी। उसके बाद फिर से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन भी हुआ, और यही चीज़ रशिया के साथ भी हुई। Later on, we also saw how India started playing a big role in the United Nations by becoming a messenger for world peace all over the world, and wanted disarmament and nuclear weapons to be destroyed for the message of peace and security for all the countries. उसके बाद हमने देखा कि भारत ने कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करना शुरू कर दिया है यूनाइटेड नेशंस में, एक मसीहा बनकर पीस का, ताकि हर कोई देश, हर कोई व्यक्ति शांति से रह सके, न्यूक्लियर वेपन्स ना हो और उसका डिसआर्ममेंट्स होना चाहिए। ये चीज़ का प्रस्ताव बार बार यूनाइटेड नेशंस ने रखा है। जहाँ जहाँ जिस किसी देश को भारत की मिलिट्री की भी ज़रूरत रही है, भारत ने अपने खुद के सैनिक भेजकर वहाँ पीस शांति स्थापना के लिए पूरा प्रस्ताव किया है। अब आगे देखते हैं। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी। चलो, 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। India's relation with other countries. First, we'll see relationship between India and United States. Both India and United States are democratic countries. दोनों, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं अपनी अपनी जगह पर। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप्स ऑल्सो। बहुत ही सिमिलैरिटी और एक जैसी चीज़ें होने के बावजूद इन दो देशों में अपने अपने कारण से संबंधों में ऊंच नीच भी रही है। The United States did not like India's role of not joining the power bloc and accepting non-aligned policy after its independence. अमेरिका को ये ज़रा भी पसंद नहीं आया कि भारत ने उसके स्वतंत्रता के बाद नॉन अलाइन ट्रीटी ज्वाइन की और उसके सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया। फर्दर, दे होप दैट इंडिया वुड ज्वाइन देम, बट इंडिया ज्वाइन नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे भी उन्होंने चाहा कि इंडिया उनको ज्वाइन करे, लेकिन भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देयर इज़ अनदर रीज़न दैट एमिकेबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस कुड नॉट ग्रो। तो ये थोड़ी 19-20 रहने वाली इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप ग्रो नहीं हुई, उसका और एक कारण था। दैट इज़ यूएसएस पॉलिसी ऑफ फेवरिंग पाकिस्तान। उसका कारण था अमेरिका की पॉलिसी, जहां उन्होंने पाकिस्तान को फेवर किया था, सपोर्ट किया था। दे सपोर्टेड पाकिस्तान इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के केस में सपोर्ट किया है। पाकिस्तान हैड जॉइंड द यूएस-लेड पावर एंड मिलिट्री ब्लॉक, वेयरएज इंडिया हैड अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। पाकिस्तान ने यूएस-लेड पॉलिसी और मिलिट्री ब्लॉक को सपोर्ट किया था, जबकि भारत ने नॉन अलाइनमेंट में सपोर्ट किया और वहाँ अलग रहा था दोनों सुपर पावर से।
Treaties regarding nuclear weapons have become one of the most important points of disagreement between America and United States. अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो ट्रीटी है वो उनके एकजुट ना होने का बड़ा कारण और एक रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रेसिडेड दैट इंडिया शुड साइन दी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अमेरिका ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भारत न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करे। When India conducted nuclear test in Pokhran in Rajasthan 1998, it was taken seriously and certain sanctions were imposed against India as America aided financially and technically. जब 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया जो बहुत सीरियसली लिया गया अमेरिका की तरफ से, क्योंकि आर्थिक रीत से और टेक्निकल सीट से भारत को अमेरिका बहुत सपोर्ट करता था। Friends, there has been a movie named as Pokhran that shows with regards to the tests that were conducted in Pokhran during 1998. दोस्तों 1998 में जो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उस पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है पोखरण। इसको आप देखोगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। There has been a remarkable change in the relationship between both the countries after terrorist attack on the New York's World Trade Center on September 11, 2001. दोनों ही देशों के संबंधों में बहुत ही सराहनीय जो एकजुटता हुई है जब आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया सितंबर 11, 2001 में। United States is now accepting that the fact that India is growing economically very fast. अब यूनाइटेड स्टेट्स स्वीकार कर रहा है कि भारत आर्थिक रीत से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। Now both the countries wish that there should be intimate relationship with each other. अब दोनों ही देश आशा करते हैं कि उन दोनों की दोस्ती बहुत आगे गहरी और एकजुट होनी चाहिए। In September 2014-15, Indian Prime Minister Shri Narendra Modi visited America and even addressed the United Nations. सितंबर 2014-15 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में विजिट किया और वहाँ के यूनाइटेड नेशंस को भी अपना प्रस्ताव रखा। अमेरिका's प्रेसिडेंट बराक ओबामा was the first American president to be chief guest for the India 66th Republic Day celebration. अमेरिका के तभी के राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा पहले चीफ गेस्ट बने थे भारत के 66वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। इन दिस वे अमेरिका एंड इंडिया नाउ हैव कॉर्डियल एंड एमिकेबल रिलेशन। इसी तरह से भारत के और अमेरिका के रिलेशन एकजुट होते लगे हैं और आगे बढ़ने लगे हैं। The issue of terrorism are concerns of the heads of the countries. आतंकवाद इन दोनों देशों के प्रधान व्यक्तियों के बहुत चिंता का कारण बना हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द सोवियत यूनियन रशिया। भारत का और रशिया के साथ संबंध कैसा रहा है? द सोवियत यूनियन हैज़ हेल्प इंडिया कंसिडरेबली इन एस्टैब्लिशिंग हैवी एंड की इंडस्ट्रीज़। सोवियत यूनियन रशिया ने भारत को हैवी और की इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है और बहुत ही सपोर्ट किया है। द सोवियत यूनियन हैज़ टेकन इंडिया साइड इन द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर भी रशिया ने हमेशा भारत का साथ रहा है और उसका सपोर्ट रहा है। They have often exercised their veto power in the United Nations Security Council to see that the proposal against India pertaining to Jammu and Kashmir issues should not pass. उन्होंने हमेशा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है जहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ कोई भी प्रपोजल ऐसा रखे जो भारत के विरुद्ध हो, जम्मू और कश्मीर के टॉपिक को लेकर वो पास ना हो। इन दिस वे रशिया एंड इंडिया हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसी तरह भारत और रशिया में बहुत ही क्लोज फ्रेंडली रिलेशनशिप है। दोस्तों यहाँ कुछ मैंने पिक्चर्स रखे हैं जहाँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन के भी फ़ोटोज़ हैं और व्लादिमीर पुतिन और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के भी फ़ोटोज़ हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ तब के हैं जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और एंड में पुतिन कुछ साल पहले भारत में भी आए थे। इंडिया रिलेशन विद इन नेबरिंग कंट्रीज़। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का रिलेशन कैसा रहा है? India and Pakistan. Immediately after India's independence, the relationship between India and Pakistan were always stressful. भारत के आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा स्ट्रेसफुल रहे हैं। वहाँ
three gruesome wars took place between India and Pakistan in the year 1948, 1965 and 1971 and in all these wars Pakistan was defeated. तीन बहुत ही बुरी तरह से युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948, 1965 और 1971। तीनों युद्ध में पाकिस्तान हारा था। Both the countries have Tashkent and Simla treaties, but Pakistan does not follow it with utmost devotion. दोनों देशों के पास टाशकंद और शिमला ट्रीटी उन्होंने साइन की है, लेकिन पाकिस्तान इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। In 1999 कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस। 1999 में कारगिल वॉर भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। Fortunately, head of both the countries have expressed eagerness to solve all the issues peacefully through negotiation. नसीब से या जैसे भी आप दोनों कंट्री के हेड ने ये तय किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नेगोशिएशन करके शांति बरकरार रहे। दोस्तों, कारगिल वॉर पर भी काफ़ी पिक्चर्स बनी हैं, ये आप गूगल करके देख सकते हो और वो पिक्चर्स देखने लायक है। फ्रेंड्स, देयर हैव बीन अ फ्यू वॉर मूवीज़ दैट हैव बीन क्रिएटेड ऑन कारगिल वॉर विच यू कैन सर्च एंड वॉच इट। इंडिया एंड चाइना रिलेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1954। भारत और चीन के संबंध 1954 से शुरू हुए। When China displays its boundary region on map, it disturbed the relations between India and China. जब चाइना ने अपने बाउंड्री रीजन्स अपने मैप पर बताए तब भारत और चाइना के रिलेशंस थोड़े डिस्टर्ब हो गए। India opposed greatly when China showed most of its regions belonging to India as belonging to themselves. चाइना ने बहुत सारा भारत का हिस्सा अपने उसके हिस्से में बताया, ये चीज़ को भारत ने अपोज किया। The McMahon border showing the border regions between India and China was rejected by China and led to a further discomfort in the relationship. McMahon border line जो चाइना ने स्वीकार नहीं की, इसके वजह से और डिस्कम्फर्ट्स भारत और चाइना के बीच में बढ़ गए। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962 एंड कैप्चर्ड द रीजन्स विच वर डिस्प्लेड इन द मैप। जो अपने नक्शे में बताए हुए रीजन्स चाइना ने अपने हिस्से में ले लिए 1962 में भारत के साथ युद्ध कर। इंडिया सेंड मिलिट्री ट्रूप्स टू द बॉर्डर रीजन्स टू सेफगार्ड फ्रॉम चाइना। भारत ने अपनी मिलिट्री बॉर्डर रीजन्स पे भेजी चाइना को अपने आप से बचाने के लिए। चाइना पुट एन एंड टू द वॉर एंड इन दिस वे दी वॉर एंडेड। चाइना ने वॉर को एंड किया और इसी तरह वॉर वहाँ रुक गया। टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स मैनी मीटिंग्स वर हेल्ड बट इट टर्न आउट टू बी फ्यूटाइल। भारत और चाइना के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई ये सारे तनाव को कम करने के लिए, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ नहीं मिले हैं आज तक। But in the last decades, China and India have had a cooperative and friendly relationship. लेकिन पिछले दशक में चाइना और भारत के बीच में बहुत ही कोऑपरेटिव और दोस्ताना रिलेशनशिप्स रहे हैं। India's Prime Minister Shri Narendra Modi invited Shri Xi Jinping, the Prime Minister of China, to the riverfront Ahmedabad for a courtesy visit. भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रधानमंत्री श्री शी जिनपिंग को अहमदाबाद रिवर फ्रंट पे इनवाइट किया था एक दोस्ताना विज़िट के लिए, कर्टसी विज़िट के लिए। दोस्तों, इसके बाद भी हम जानते हैं कि डोकलाम और अभी फ़िलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कैसा तनाव चल रहा है, ये भी एक मुद्दा जानने जैसा है। Friends, when this video is recorded in July 2020, we know the current situation that's happening in Ladakh till Arunachal Pradesh, and we also know that in the past we have had conflict in Doklam as well. So you might want to research a bit more to know more about these things. आपको इस चीज़ के बारे में और जानने के लिए रिसर्च करना हो सकता है। Friends, the fourth part of the video finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, हमारे चैप्टर का चौथा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।